आइए डालते हैं आज के देश विदेश की खबरों पर एक नज़र और ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए। बिहार में नए साल से पहले मौसम करवट लेगा। पश्चिमी विक्षोभ बारिश लेकर आ रहा है। उम्मीद है कि बारिश के बाद ठंड का एहसास भी बढ़ेगा। वैसे मौसम विभाग का कहना है कि तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। बिहार में दिसंबर खत्म होने को लेकिन कड़ाके की ठंड अभी तक नहीं पड़ी है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कई जगहों पर घना कोहरा भी छाने की संभावना है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्हें उम्मीद थी कि दिसंबर के अंत तक कड़ाके की ठंड पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके विपरीत तापमान में और बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी हिमालय और आसपास के मैदानी इलाकों में एक पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है। इसका असर बिहार पर भी पड़ेगा। इससे कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बारिश के साथ ठंड में भी थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। अभी तक बिहार में शीतलहर जैसी स्थिति नहीं बनी है। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी की माई बहिन मान योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह जो घोषणा कर रहे हैं, क्या वह अपने बाबूजी के घर से लाकर पैसा देंगे? लोग ऐसे ही घोषणा करते रहते हैं, कोई फायदा नहीं होगा। लालू के समय महिलाओं का क्या हाल था, सबको पता है। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिहार की जनता जानती है कि राष्ट्रीय जनता दल किस तरह की पार्टी है। छत्तीसगढ़ में ऐसे ही भूपेश बघेल ने बड़ी बड़ी घोषणा की थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, क्योंकि वहाँ के लोग जानते थे कि घोषणा करने से कुछ नहीं होता। घोषणा को अमली जामा अगर कोई पहना सकता है तो वह भाजपा है। पटना जिला के मनेर कोठी पर देर शाम एक जंगली सुअर ने कई लोगों पर हमला बोल दिया है। हालांकि इस घटना में कई लोग बाल बाल बच गए। बता दें कि देर शाम मां करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल संदीप सिंह के आवास के अंदर आधा दर्जन मजदूर लोग काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक एक जंगली सुअर बाउंड्री फांद अंदर आ गया और मजदूरों पर हमला बोल दिया। संजोग सभी मजदूर इधर उधर भागकर अपनी अपनी जान बचाए। वहीं जंगली सुअर के हमले से बचे बबलू कुमार ने बताया कि बड़ा खतरनाक जंगली सुअर था, किसी तरह भाग कर जान बचाए। वहीं दूसरी तरफ बाउंड्री से भगाने के क्रम में जंगली सुअर ने एक महिला पर भी हमला बोल दिया। हालांकि महिला भी बाल बाल बची। वहीं इस घटना का सूचना नगर परिषद कार्यालय और वन विभाग को दी गई है। हालांकि एक तरफ दूसरी ओर जहां बिहटा में तेंदुआ से लोग भयभीत है, तो मनेर में अब जंगली सुअर का आतंक है। मोतिहारी जिले के सुगौली प्रखंड स्थित सुगांव में जीविका भवन के समीप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों से संवाद किया। अपनी प्रगति यात्रा के दूसरे दिन मुख्यमंत्री यहां पहुंचे थे। जीविका दीदियों के साथ उनका संवाद जीविका भवन के सामने इस उद्देश्य से किया गया था कि यह पूरे प्रदेश का पहला जीविका भवन है। मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों को कहा, याद रखिएगा आप कैसे हुई हैं जीविका दीदी, आज 1 करोड़ हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब वह नवंबर 2005 में सरकार में आए तो यह देखा कि यहाँ काफ़ी कम संख्या में महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। सांसद और केंद्र में मंत्री रहने की वजह से उन्होंने बाहर में काफ़ी देखा था। इसलिए यह भी जानिए कि हम लोगों ने जीविका समूह को ऋण लेकर शुरू किया था। हमने जीविका का नाम दिया तो केंद्र वाले ने इसे आजीविका के नाम से शुरू किया। हम तो अब जीविका दीदी कहते हैं। जीविका दीदियों से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, हम तो लगातार आप लोगों के बीच घूमते रहते हैं। ग्रामीण इलाकों में काफ़ी काम हुआ है, अब इसे शहरी क्षेत्र में भी शुरू किया जाएगा। बिहार के मोतिहारी के राधा कृष्ण भवन में आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान एक अप्रत्याशित घटनाक्रम सामने आई, जब जिला परिषद अध्यक्ष ममता राय को बैठक में भाग लेने की अनुमति नहीं मिली। इस पर नाराज होकर ममता राय बैठक से बाहर चली गई, जबकि कार्यक्रम में दिए गए समय 2 बजे से पहले 1 बजे ही पहुंची थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही थी, जिसमें विभिन्न सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा हो रही थी। बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष की उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती है, लेकिन ममता राय को प्रवेश की अनुमति ही नहीं दी गई। वहीं ममता राय ने इस घटनाक्रम पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, जिला परिषद अध्यक्ष के तौर पर मेरा यह कर्तव्य है कि मैं जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में भाग लूं और जिले से जुड़ी समस्याओं को उठाऊं, लेकिन मुझे बिना किसी स्पष्ट कारण के अंदर नहीं जाने दिया गया। यह मेरे सम्मान का उल्लंघन है। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह का व्यवहार जनप्रतिनिधियों के साथ असम्मानजनक है और प्रशासनिक प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने एक नया पोस्टर जारी किया है। इसमें एकजुट एनडीए एकजुट बिहार 2025 में
फिर से नीतीश कुमार का संकल्प दिया गया है। खास बात यह है कि इस पोस्टर में नीतीश के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी फोटो है। एक दिन पहले हुई भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में नीतीश के नेतृत्व में आगामी बिहार चुनाव लड़ने का संकल्प लिया गया था। इसके बाद साफ हो गया है कि 2025 में नीतीश ही एनडीए का चेहरा होंगे। सीएम नीतीश को लेकर जेडीयू के पोस्टर बीते 2 दिनों से सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। नीतीश कुमार आम चुनाव के पहले एनडीए में लौटे थे, तभी से उनके मुंह से बार बार एक बात सुनने को जरूर मिलती थी, अब कहीं नहीं जाएंगे, चले गए थे, गलती हो गई थी। लेकिन अब लगता है नीतीश कुमार वैसी ही गलती दोहराकर अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने फिलहाल खामोशी अख्तियार कर ली है। माना जा रहा है कि ये खामोशी नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल के चिट्ठी मिलने के बाद अख्तियार की है, न कि अमित शाह के मुंह से अपने बारे में राय सुनकर। नीतीश कुमार की खामोशी के पीछे उनके बारे में अमित शाह की राय है, लेकिन बहाना बना है अंबेडकर के बारे में अमित शाह का बयान, जिसे लेकर लगभग पूरा विपक्ष बीजेपी नेता पर टूट पड़ा है। प्रगति यात्रा पर निकले नीतीश कुमार के मन की बात भी सामने आ चुकी है, जो अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया लगती है। असल में अमित शाह से जब एक इंटरव्यू में बिहार में एनडीए की लीडरशिप के बारे में पूछा गया तो कहा गया कि फैसला बीजेपी के संसदीय बोर्ड में होगा। नीतीश कुमार के मानकर चल रहे थे कि बिहार में एनडीए के नेतृत्व में को लेकर फैसला हो चुका है, फिर संसदीय बोर्ड में फैसला लिया जाना तो बीजेपी का नया स्टैंड लगता है। अमित शाह का ये बयान महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे को लेकर कही गई बात जैसा ही था। तब अमित शाह ने कहा था, अभी तो एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री हैं, चुनाव बाद वो नहीं बल्कि बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा का स्लोगन बिल्कुल वैसा ही जैसा 2015 के विधानसभा चुनाव में था। वो नारा था तब नीतीश कुमार के चुनाव कैंपेन की निगरानी कर रहे प्रशांत किशोर ने दिया था। जदयू का नया स्लोगन है, जब बात बिहार की हो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो, और तब का नारा था, बिहार में बहार है नीतीश कुमार है। एक बार फिर नीतीश कुमार ने एक ही तीर से सारे निशाने साध लिए हैं। एक ही स्लोगन में सभी के लिए मैसेज है। जेडीयू में इधर उधर ताक झांक कर रहे हैं अपने नेताओं के लिए भी, बीजेपी नेता अमित शाह के लिए भी, और फिलहाल इंडिया ब्लॉक में लालू यादव और तेजस्वी यादव के लिए भी। ऐसे में जबकि नीतीश कुमार खामोश हैं। हालांकि नीतीश कुमार के इस खामोशी का अंदाजा बिहार के लोग तरह तरह से लगा रहे हैं। 2025 में होने वाला बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए लड़ेगा। नीतीश ही एनडीए का चेहरा होंगे। हरियाणा के सूरजकुंड में आयोजित बिहार भाजपा कमेटी की 2 दिवसीय बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगी है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने ऐलान किया कि बिहार में विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। इसके साथ ही पिछले कुछ दिनों से चल रही अटकलों पर भी विराम लग गया है। जायसवाल ने कहा कि कोर कमेटी ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया कि हम नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि किसी अन्य के नाम का कोई सवाल ही नहीं है। नीतीश कुमार ही हमारा चेहरा है और कोई बदलाव नहीं होने वाला। जायसवाल की घोषणा का केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बिहार बीजेपी के मंत्री प्रेम कुमार ने समर्थन किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार हमारे नेता हैं। प्रगति यात्रा का शुभारंभ करते हुए पश्चिम चंपारण पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिले के विकास योजनाओं की प्रगति को परखा। जिले के लिए 781 करोड़ की योजनाओं की सौगात देते हुए सीएम ने सूबे के गन्ना किसानों को राहत देते हुए कीमत में 20 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने की घोषणा की। बगहा 2 प्रखंड के संतपुर सोहरिया पंचायत के घोटवा टोले में नीतीश ने कहा कि गन्ने की कीमत हाल ही में प्रति क्विंटल 10 रुपये बढ़ाई गई थी, अब उसमें 10 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि और की जाएगी। मुख्यमंत्री ने उत्तर बिहार को यूपी से जोड़ने वाले बहुप्रतीक्षित मदनपुर पनियहवा सड़क के लिए निर्माण की घोषणा की। यह सड़क वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल होते हुए बगहा पुलिस के जिले से मदनपुर